सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नदारद। जब वर्षों तक समस्याएं नहीं सुलझी तो धमतरी के आदिवासी अंचलों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जी हां, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में आज भी सड़क, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित है। कई बार शिकायत और मांग पत्र देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। विभिन्न गांवों से ग्रामीण वाहनों के जरिए धमतरी पहुंचे और शोभा राम देवांगन चौक के पास एकत्रित हुए। यहां से पैदल मार्च शुरू किया गया और कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और तख्तियां थीं, जिनके माध्यम से वे अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की। उनका कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर विकास कार्य दिखाई देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक कर दिया जाएगा। हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे और ज्ञापन देने के बाद में साहब पॉइंट वाइज चर्चा किए हैं और अभी चर्चा हुई है, बस अभी समाधान उसका निकला नहीं है। अभी हम लोग फिर से बैठेंगे, बैठने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति का कहीं ना कहीं हम लोग तय करेंगे। सिर्फ बोलने से हुआ है, हम लोग तो चाहते हैं धरातल में दिखना चाहिए वो काम। वो तो हमेशा लगातार बोलते आ रहे हैं हम लोग कर देंगे, हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। इतने सालों से जो नहीं हुआ कैसे मान लेंगे 2 महीने में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि अगर बोल रहे हैं वो धरातल में दिखना चाहिए, काम स्टार्ट करें। हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, ये लोगों का कहना है। अभी फिर से चर्चा होगी, चर्चा के बाद आगे का हम लोग फैसला लेंगे। हम लोग यही चर्चा करेंगे, अभी सारे पब्लिक के बीच चर्चा करेंगे। ये खुला मंच है, उसमें सहमति असहमति बनने के बाद में आगे का फैसला होगा। असहमति रही तो फिर क्या आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक दिन का लड़ाई नहीं है, ये वर्षों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर आंदोलन यहीं पर करोगे? हाँ, आंदोलन यहीं पे रहेगा। और क्योंकि हम लोग तो ज्ञापन दे चुके हैं, अनिश्चितकालीन के ज्ञापन दिए हुए हैं, तो ज्ञापन देने के बाद हम लोग कर रहे हैं। इस आंदोलन की जानकारी जब धमतरी कलेक्टर को मिली तो वो मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांगों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। कलेक्टर ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों की 7 सूत्रीय मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनके बहुत सारे मांगे रही, 7 सूत्रीय मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलियां का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो जो मांगे रही है, मैं भी बहुत समय से उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफ़ी सारे काम हम लोग करें, गाँव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। अब धमतरी के आदिवासी अंचलों से उठी यह आवाज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। वर्षों से सड़क, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे ग्रामीणों को इस बार प्रशासन से ठोस कार्यवाही की उम्मीद है। हालांकि जिला प्रशासन ने उनकी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन गांवों तक बुनियादी सुविधाएं कब तक पहुंचेंगी और ग्रामीणों का इंतजार कब तक पूरा होगा। ये जानने के लिए टीवी 27 न्यूज के संवाददाता शमशाद खान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। नगरीय क्षेत्र के, वनांचल क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, यहाँ कलेक्टर घेरने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है और वनांचल क्षेत्र से लगभग 1000-2000 की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनका क्या मांग है और क्या वो कहना चाहते हैं, और यहाँ जो प्रदर्शन हजारों की संख्या, 1000-2000 की संख्या में जो पहुंचे हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं। जी, पहले आपका परिचय बताइए। मैं मनोज ठाकुर, पूर्व जिला पंचायत। जी, क्या ये मांग क्या है और लेकर आप धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, घेराव करने के लिए पहुंचे, क्या आपकी मांगे क्या है? देखिए, हमारे मूल मांगे तो मूलभूत सुविधा ही है। आज पर्यंत तक हमको किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है।
हम लोग भी धमतरी जिले के निवासी हैं। हम लोग को का भी लोकतंत्र में आस्था है, किंतु जो एक साइड धना धमतरी के नाम से एक साइड पे विकास होता है, दूसरी तरफ में पुलिया तक बनने नहीं दिया जाता, जिसके वो एवज में हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। उस क्षेत्र की स्थिति अगर आज हम बोले कि ना सड़क है, ना बिजली है, ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा है, वहाँ पे ना स्कूल है। हमारे बच्चे की अगर शिक्षा स्तर अगर देखा जाए तो 12वीं पास से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 12वीं पास भी ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। 8वीं पास पढ़ने के बाद आदमी छोड़ देता है, क्योंकि कोई सड़क नहीं बन पाती, बाहर जाकर पढ़ नहीं पाते। हॉस्टल की भी सुविधा नहीं है, हॉस्टल बाहर में है किंतु एडमिशन नहीं मिल पाता उनको। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जिसके लिए 34 गाँव एक होकर यहाँ पे आए हैं। जैसे हम स्टूडेंट लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की उन्हें समस्या होती है, क्या है। जी, आप कहाँ से हैं आप? मैं सांगरा से हूँ मैं जी। तो इस प्रकार के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है, क्या मांग लेकर आप यहाँ पहुँचे? हमारी मांग वही है कि जल जंगल जो हमारे रोड है, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, इसकी वजह से हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। और निवेदन और आवेदन से हम लोग बहुत दिन से टिके हुए थे, लेकिन अब आगे हम लोग अगर ये बोला जाए कि अब प्रशासन खुद हमारे लिए अब कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है उसके द्वारा, तो हम लोग आज पूरे कम से कम 40 से गांव हम लोग इधर आए हैं आज। ये लगातार 45 गांव के लोग यहाँ पहुंचे हुए। हम महिलाओं से भी यहाँ चर्चा करेंगे कि किस मांग को लेकर ये जो बैठे हुए हैं माताएं हैं, क्या मांग लेके आए हो आप लोग, क्या चीज के लिए आए हो आप लोग? सड़क और पुलिया। कहाँ से हो आप? मंदागिरी। मंदगिरी। मंदागिरी। क्या समस्या है वहाँ आप लोग, क्या समस्या होता है? रोड नहीं है, पुल नहीं है। हाँ। कितनी समस्या होती है आने जाने में आप लोग? बहुत समस्या होती है। आगे और हम चर्चा करेंगे इनसे। ये आपका परिचय बताएंगे, आपका नाम बताएंगे। संध्या बाई। कहाँ से हैं आप? मंदागिरी से। क्या ये जो अभी आप पहुँचे हुए हैं, रोड, पुल, स्कूल। हाँ हाँ, इसीलिए हम आए हैं। तो आप वहाँ जो निवास करते हैं, जो क्षेत्र वहाँ, और क्या काम करते हैं आप, क्या खेती कमाई करते हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए किस प्रकार, कोई भी सड़क, कोई भी हाँ, रोड कैसे आप आना जाना कैसे करते हैं? यही इधर पे चराते हैं। हाँ। तो यहाँ भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, 45 गाँव के लगभग पहुँचे हुए हैं, और इनकी मांग मूलभूत सुविधाएं जो इन्हें दी जाए और इन्हें लेकर यह यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारी संख्या में 1000-2000 की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अब देखना होगा कि जो नगरीय क्षेत्र के, जो जंगल क्षेत्र के जो आदिवासी समाज के हैं, ज़्यादातर आदिवासी समाज के जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी मांगों को किस प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा देखा जाता है। धमतरी से शमशाद खान की रिपोर्ट।